Greetings of the day, students. Welcome you in the Superman classes. So today we will learn about the properties of charge. Already we have known about the charge, the property of matter by virtue of which it exerts electrostatic force on other matter is called charge. So today we will learn about the properties of charge. What are the properties of charge? So mainly I have categorized these properties of charge in 7 categories. First, there are two types of charge. तो mainly there are two types of charge, positive charge and negative charge. You know, यानी कि आवेश जो होते हैं, अगर हम बात करें आवेशों के गुण के तो पहला हम 7 कैटेगरी में इसको बांटा है. तो पहला जो है वो कि मेनली जो है यानी मुख्यतः दो प्रकार के चार्ज होते हैं. एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है. यानी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अदर इज नेगेटिव चार्ज. बात करते हैं उसके बाद है लाइक चार्जेस रिपेल. दूसरी प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. यानी एक समान आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भगाते हैं. जबकि वहीं पे अनलाइक चार्जेस यानी कि जो एक समान नहीं होते हैं, जैसे कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो कि एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. क्लियर है? यानी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. यानी एक समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान आवेश जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं. तो ये था. तीसरी प्रॉपर्टी है चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी. अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज कैसा है, एक स्केलर क्वांटिटी है. चार्ज कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. यानी कि चार्ज डज नॉट रिक्वायर डायरेक्शन टू रिप्रेजेंट इट. यानी कि आवेश को प्रदर्शित करने के लिए हमें दिशा की जरूरत नहीं होती है. सिर्फ क्या किसकी जरूरत होती है, परिमाण की जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है. ओनली सिर्फ और सिर्फ परिमाण की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत यानी दिशा की जरूरत नहीं होती है. दैट इज व्हाई चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी. और चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी है. सो ऑन ए स्केलर क्वांटिटी वी अप्लाई द लॉ ऑफ अलजेब्रा. सो चार्ज इज एडिटिव इन नेचर. यानी कि अगली जो प्रॉपर्टी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई वो चार्ज इज एडिटिव इन नेचर. चार्ज कैसा हो गया, एडिटिव इन नेचर हो गया. क्यों? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है. तो वी कैन ऐड अ चार्ज बाय द अलजेब्रिक सम, बाय द लॉज ऑफ अलजेब्रा. यानी कि बीजगणित के नियमों से हम लोग किसी भी आवेश को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं. यानी किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज है, मान लेते हैं सिस्टम ऑफ चार्ज है, तो सिस्टम ऑफ चार्ज पे टोटल जो चार्ज है उसको हम बीजगणितीय विधि से जोड़ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कह दूं कि 5 कूलम चार्ज, 9 कूलम चार्ज, plus 5 coulomb charge, plus 9 coulomb charge and minus 8 coulomb charge and minus 2 coulomb charge. These are the charges on a system of bodies. एक system of bodies है, they are connected together. बहुत सारा system of bodies है, उन टोटल पे इतना चार्ज है. तो अगर हम टोटल चार्ज निकालें कि टोटल व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, तो पूरे सिस्टम का टोटल कितना चार्ज होगा, तो वो हो जाएगा अलजेब्रिक सम. सीधे अलजेब्रा की वजह से जोड़ लेंगे. जैसे 5 चार्ज 9 5 14 हो गया. यानी 9 5 कितना हो गया, 14 हो गया. और 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया. नेगेटिव चार्जेस 10 है, पॉजिटिव चार्जेस 14 है. उनको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम देख लेंगे प्लस 4 कूलम चार्ज आ रहा है. क्लियर? तो इस तरह से हम कह सकते हैं चार्ज इज एडिटिव इन नेचर. नेक्स्ट टॉपिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड. चार्ज इज क्वांटाइज्ड. तो सबसे पहले आप देख लीजिए एक बार सारी प्रॉपर्टीज को एक बार क्लोजली देख लीजिए. क्लोज करके देख लेते हैं हम. वी सी दैट तो पहला है टू टाइप्स ऑफ चार्ज होते हैं, मेनली पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. दूसरा लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट. तीसरा चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी. एंड फोर्थ है चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, जो कि आप बता चुके हैं. एंड फिफ्थ चार्ज इज क्वांटाइज्ड. एंड नेक्स्ट है चार्ज इज कंजर्व्ड. And seventh property is charge is always associated with mass and do not change with velocity. तो ये है, इनके बारे में हम लेटेस्ट लर्न इन डिटेल. तो हम इनके बारे में डिटेल से करते हैं, एक एक करके 1 by 1 करके सारी प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करेंगे. तो लेटेस्ट लर्न क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. बात करते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का. द फोर्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी इज द चार्ज इज क्वांटाइज्ड. इट मीन्स दैट quantization of charge. So let us learn what is quantization of charge. What is quantization of charge? इंग्लिश हिंदी में क्या, हिंदी में कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण. हिंदी में कहते हैं क्या, आवेश का क्वांटीकरण. आवेश का क्वांटीकरण. तो आवेश का क्वांटीकरण
तो इस पहले हम क्वांटाइजेशन को ही समझ लेते हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि जो चार्ज होगा किसी भी बॉडी पे पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ चार्ज के रूप में होगा, यानी कि कंटिन्यूअस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कुछ दे रहा हूँ तो जैसे अगर वाटर फ्लो करता हूँ तो वाटर का फ्लो कैसे होगा, कंटिन्यूअस होगा। लेकिन बस अगर कोई पैकेट में दूंगा तो आपको एक एक पैकेट करके दूंगा। तो चार्ज भी हमेशा कंटिन्यूअस फ्लो में नहीं होता, यानी कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे अगर चार्ज हो रहा है तो वो कंटिन्यूअस फ्लो नहीं होता है, बल्कि एक पैकेट के रूप में ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जांपल इस चाक में से मुझे इस डस्टर में अगर ट्रांसफर करना है चार्ज को, तो हमेशा जो है 1 मीन्स स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻19, जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उसके इक्वल एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब का चार्ज जो होता है, इसको कहते हैं हम लोग क्या, एक यूनिट ऑफ चार्ज है। तो ये यूनिट ऑफ, यानी एक ई ट्रांसफर कर पाऊंगा मैं, या 2 ई ट्रांसफर करूंगा, 3 ई ट्रांसफर करूंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं 1.5 ई ट्रांसफर कर लूँ, 3/2 ई ट्रांसफर कर लूँ, 1/3 ई ट्रांसफर कर लूँ, ऐसा नहीं होगा। यानी चार्ज हमेशा क्या होगा, ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। थोड़ा सा हिंदी में समझ लेते हैं कि क्वांटीकरण का मतलब होता है एक निश्चित पैकेट, एक जब चार्ज किसी भी बॉडी पर, कोई भी वस्तु पर जो आवेश होगा वो एक निश्चित पैकेट में होगा, और वो पैकेट का हमेशा जो है वो ई का सरल गुणक होगा। ई मीन्स क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक। आवेश का जो सबसे छोटा मात्रक होता है वो है ई, और इस ई की वैल्यू कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब होता है। क्लियर है? तो अब क्वांटीकरण क्या होता है, व्हाट इज आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वह हमेशा क्या होता है, ई के सरल गुणक होता है किसी वस्तु पर। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं कि इस क्लास में अगर 35.5 स्टूडेंट है, यानी 35.5 विद्यार्थी हैं, तो ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। आप कहोगे ये क्या है, 35.5 कैसे होंगे, या तो 35 होंगे या तो फिर 40 होंगे। उसी प्रकार सिमिलरली किसी वस्तु पर अगर चार्ज होगा तो वो हमेशा होगा 1 ई होगा, 2 ई होगा, 3 ई होगा, 4 ई होगा, 10 ई होगा, 100 ई होगा, 40 ई होगा। लेकिन अगर मैं कह दूं 40.5 ई है तो ये नहीं होगा, क्योंकि ई का सरल गुणक होना चाहिए। किसी भी वस्तु पर जो चार्ज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो हमेशा ई का क्या होना चाहिए, सरल गुणक होना चाहिए। दैट इज द चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट ऑन ए बॉडी इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, वेयर ई इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज एंड इट्स वैल्यू इज 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। क्या, एक बार फिर से सुन लीजिए, व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? The quantization of a charge means the charge always exists on a body, or charge can be transferred from one body to other body, always in the integral multiple, in the form of integral multiple of E. The charge can be always exist on a body or can be transferred from one body to other body in the integral multiple of E, where E is the smallest unit of charge, which is 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। क्लियर? तो हमेशा ये ध्यान रहे, क्वांटाइजेशन चार्ज का मतलब क्या होगा, किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा हमेशा ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, हमेशा जो है ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। किसी बॉडी पर जैसे हमने कह दिया अगर 2/3 ई चार्ज है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इसी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आई थिंक यू नाउ यू आर अवेयर अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बट क्वांटाइजेशन का मतलब सिंपली है कि चार्ज हमेशा किसी बॉडी पर एक पैकेट रूप में, अगर ट्रांसफर भी होगा तो हमेशा एक पैकेट के रूप में होगा। इट विल नॉट बी कंटिन्यूअस ट्रांसफर, कंटिन्यूअस ट्रांसफर नहीं होगा। द चार्ज विल बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी इन द पैकेट ऑफ ई, यानी ई के पैकेट के रूप में 1 ई, 2 ई, 4 ई, 10 ई होगा, बट इट विल नॉट बी कंटिन्यूअस। इसी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन। तो ये है क्वांटाइजेशन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक देयर आर सम पार्टिकल्स क्वार्क्स पार्टिकल्स, जिनको हम लोग कहते हैं क्वार्क्स पार्टिकल। नए पार्टिकल्स की खोज हुई है और ये पार्टिकल्स पे जो चार्ज होता है 1/3 ई एंड 2/3 ई, पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। अब आप कहोगे कि सर आपने कहा कि जो चार्ज होता है वो हमेशा ई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, लेकिन जो क्वार्क्स पार्टिकल है उन पर तो फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है ई का, 1/3 ई या 2/3 ई, तो यहाँ पे तो क्वांटाइजेशन होल्ड नहीं होगा। तो फिर भी क्वांटाइजेशन होल्ड होगा। और क्वांटाइजेशन क्यों होल्ड होगा, क्वांटीकरण क्यों होल्ड होगा? क्योंकि अब जब भी अगर इन पार्टिकल्स को जब भी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे
जब भी ऑब्जर्व कर पाएंगे तो हम देखेंगे कि ये भी एक पैकेट ही है, ई का ही एक पैकेट है, एक छोटा पैकेट होगा। तो जो हम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज हम बात कर रहे हैं ई है, तो उसका बाद में वो बदल करके स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जो चार्ज होगा वो 1/3 ई बन जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तो हम इस पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी इनको डिटेक्ट करना, किसी भी प्रैक्टिकल में डिटेक्ट करना है और धीरे धीरे इनको करना, फिर चार्ज का जो यूनिट को बदलेंगे। लेकिन अभी जो चार्ज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो ई है, यानी 1.6 × 10⁻⁹ कूलम है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तभी भी होल्ड करेगा, क्योंकि यह भी तो एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, सॉरी पैकेट ऑफ चार्ज है। तो हमेशा यानी कि इस पैकेट में तब ट्रांसफर होने की बात हम करेंगे, यानी जब भी चार्ज किसी बॉडी पर होगा तो इसके पैकेट में ट्रांसफर होगा। तो क्वार्क्स पे हम बाद में बात कर लेते हैं, क्वांटाइजेशन समझ में आ गया। बस ये रहे कि आपको इतना नॉलेज के लिए कि क्वार्क्स एक पार्टिकल है जिस पर 1/3 2/3 जैसा चार्ज पाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि क्वांटाइजेशन को होल्ड नहीं, ये क्वांटाइजेशन को मतलब फेल करता है, ऐसा नहीं है। इट आल्सो होल्ड द क्वांटाइजेशन, क्योंकि इसमें भी पैकेट ही है, ये भी क्या है, ई का पैकेट है, बस ई का और स्मॉलर पैकेट हो गया है। क्लियर है? तो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट ऑन ए बॉडी इन द इंटीग्रल मल्टीपल। Charge always exists on a body, or charge can be transferred from one body to the other body, always in the integral multiple of E, where E is the smallest unit of charge, which is 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अगर हिंदी में कहते हैं क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है कि आवेश किसी वस्तु पर हमेशा, या किसी वस्तु से एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण हमेशा ई के सरल गुणक में होगा, जहाँ पे ई क्या है, ई आवेश का सबसे छोटा मात्रक है, जिसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो ये था क्वांटीकरण। उसके बाद बात करते हैं हम चार्ज इज कंजर्व्ड। अगला जो टॉपिक हमारा है चार्ज इज कंजर्व्ड, या हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण, यानी हम क्या कहते हैं, आवेश के संरक्षण का नियम। तो आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, यानी कि किसी सिस्टम का जो चार्ज है, टोटल चार्ज होगा, वो हमेशा क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल मान लिया ये डस्टर है और ये चाक है, अगर इस पे ये दोनों न्यूट्रल हैं, ये भी न्यूट्रल ये भी न्यूट्रल है, बाद में मैं क्या करता हूँ, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को चाक में से हम डस्टर में डाल देता हूँ, तो ये क्या हो जाए, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स किया, तो मान लिया कि इस पे +2e के बराबर, सॉरी -2e के बराबर इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाए, चार्ज हो जाएगा। तो इसमें +2e, क्योंकि इस पर क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इसमें से प्लस चार्ज आ जाएगा, इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन एक में +2e आएगा, दूसरे में -2e आएगा। जब उसको आप अलजेब्रिक सम करोगे तो क्या हो जाएगा, 0, यानी न्यूट्रल। पहले भी ये न्यूट्रल था, पहले जो टोटल चार्ज कितना था, 0 था। बाद में हमने जब ये चार्ज होने के बाद भी दोनों सिस्टम का हमने चार्ज जोड़ा, तभी भी क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, क्योंकि +2 -2 कितना हो जाएगा, 0। यानी कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि द चार्ज ऑफ ए सिस्टम ऑफ बॉडीज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, यानी कि किसी निकाय के, दो या दो से ज्यादा वस्तुओं के निकाय का जो आवेश होता है, हिंदी में 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के निकाय का जो आवेश होता है, वह संरक्षित होता है, सुरक्षित होता है, कंजर्व होता है। क्लियर? तो आई थिंक ये भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी आपको समझ में आ गया। नाउ अगला है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। यहाँ पे लिखा नहीं है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, यानी कि जब भी चार्ज होगा तो इसका मतलब वो क्या होगा, मास होगा वहां पे, यानी विदाउट मास देयर इज नो चार्ज। तो क्लियर है कि अगर चार्ज है कोई बॉडी तो वहां पे मास है, मैटर है। अगर मास नहीं होगा तो चार्ज नहीं होगा, यानी एनर्जी पर चार्ज नहीं होगा, चार्ज हमेशा क्या होगा, मास पर होगा। इफ देयर इज ए चार्ज देन श्योरली देयर विल बी ए मास। क्लियर? एंड इट डज नॉट चेंज विद द वेलोसिटी, यानी कि जब कोई बॉडी, मान लेते हैं चार्ज बॉडी है, डस्टर मेरा चार्ज है, और मैं इसको मूव करा रहा हूँ, यानी इस पे वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी को चेंज करा रहा हूँ, तो भी इसका चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, इसका चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, यानी कि इट डज नॉट चेंज विद वेलोसिटी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आवेश होता है हमेशा, हिंदी में इसे बात करें तो आवेश हमेशा द्रव्यमान से संबंधित होता है, यानी कि जब भी किसी वस्तु पर कहीं भी आवेश है, इसका मतलब उस वस्तु में द्रव्यमान है। क्लियर है?
स्पष्ट होना चाहिए आपको। यदि कहीं पे आवेश है तो इसका मतलब उस वस्तु में द्रव्यमान है। और साथ ही साथ यदि कोई वस्तु गतिमान है, कोई आवेश क्या है, गतिमान है, तो भी कोई वस्तु गतिमान होने पर भी आवेश में कोई फर्क उसके नहीं पड़ता, आवेश कम और ज़्यादा नहीं होता है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज। एक बार फिर से बताते हैं कि चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, एंड द चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी एंड चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज को हम लोग अलजेब्रिक सम से ऐड कर सकते हैं, किसी सिस्टम ऑफ चार्ज को हम लोग अलजेब्रिक सम से ऐड कर सकते हैं। एंड चार्ज इज क्वांटाइज, means charge can be always exist on a body, or charge can be transferred on a body to other body in the integral multiple of E. And charge is conserved, that is the total charge of a system of bodies will always remains constant, and charge is always associated with mass and it does not change with the velocity of the mass. क्लियर? आई थिंक कंसेप्ट है, चार्ज की प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होगा। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट टाइम। लाइक वीडियोस एंड शेयर द वीडियोस टू योर फ्रेंड्स so that they can get benefited from this. Thank you all.